फ्रेंड्स, मैं आपका भरत सर आपके सामने लेके आए हैं टेंस का वर्गीकरण। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, टेंस का चार्ट टेंस बना करके मैंने आपको बता दिया था कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और उनके लिए मैंने पूरी एक कहानी बना करके आपको समझाया था। आज मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा कि प्रत्येक टेंस की पहचान कैसे करते हैं अपन। प्रत्येक टेंस, क्योंकि बच्चों की सबसे बड़ी कमी क्या होती है कि वे सोचते हैं सर हिंदी में हम पहचान कर लेते हैं, इंग्लिश में पहचान कैसे करें, इंग्लिश में पहचान कर लेते हैं तो हिंदी में पहचान कैसे करें। बेटा, जब भी आप टेंस को पहचान करते हो तो बच्चों इस बात का विशेष ध्यान रखें कि क्रिया जो शब्द है उस क्रिया को पहचानो। अगर आपने क्रिया को पहचान लिया तो निश्चित रूप से आप आराम से एक टेंस को आप पता लगा सकते हैं कि ये टेंस कौन सा है। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आज आपको बता रहा हूं, हम बात करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस की जो पहचान आती है, हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया प्लस है शब्द आता है। हिंदी वाक्य तो आता है, साथ में क्रिया जो आती है उस क्रिया के साथ में है शब्द भी आता है। जैसे वह जाता है, वह जा रहा है, वह जा चुका है, वह सुबह से जा रहा है। बच्चा रोता है, रो रहा है, रो चुका है, सुबह से रो रहा है। इन सब वाक्य में हमने देखा कि शब्द के अंत में है शब्द आया तो वो प्रेजेंट टेंस हो गया। प्रेजेंट का पहला होता है बेटा इंडेफिनिट। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखिए आप, इंडेफिनिट का मतलब हो गया अनिश्चित। मैंने बता दिया था पहले, लेकिन यहाँ क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं आदि आता है। क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। और इसकी इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब जो होती है डू एंड डज होती है, और वर्ब का हमेशा यूज किया जाता है V1 और V5। अब V1 और V5 का यूज कैसे करते हैं आपको पता होना चाहिए। जिस वर्ब का लास्ट लेटर CH, SH, SS, S, X, Z, O हो तो हम ES का यूज करते हैं, बशर्ते सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए। और अगर ये वर्ड नहीं है, ये लेटर नहीं है, तो हम S का प्रयोग करते हैं। नंबर 2 पे बात करता हूं मैं कंटिन्यूअस की। क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं आदि शब्द आते हैं। इसके अंदर इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब है, V1 प्लस ING का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वह बच्चा घर जा रहा है, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, मेरी मम्मी चाय बना रही है, बच्चे दौड़ रहे हैं। अब हम इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर राइटिंग समथिंग। XYZ जो सेंटेंस है इन सब में आपने देखा होगा, हिंदी में तो आपको रहा है, रही मिलेगा, और इंग्लिश में इज, एम, आर, ING मिलेगी। क्रिया का ध्यान रखिए विशेष। नंबर 3 पे आता है परफेक्ट। परफेक्ट में क्रिया के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, गया है, गई है, गए हैं आदि शब्द आते हैं। साथ में दोस्तों हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं तो हम हैज और हैव का प्रयोग करते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। यानी जैसे कि वह घर जा चुका है, बच्चा खाना खा चुका है, मेरी मम्मी प्रार्थना कर चुकी है, वे जयपुर गए, हमने खाना खाया है, हमने खाना खाया है, वे जयपुर गए हैं। ऐसे शब्द जो आते हैं वे सारे परफेक्ट टेंस में होते हैं। जैसे आई हैव टेकन टी, दे हैव टेकन बाथ, इस प्रकार जो सेंटेंस होते हैं सारे परफेक्ट में आते हैं। नंबर 4 बात करते हैं अपने परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्रिया के साथ से रहा है, से रही है, से रहे हैं प्लस समय का प्रयोग होता है, और हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन, हैव बीन प्लस में V1 ING। और इस प्रकार के वाक्यों में सिंस फॉर का प्रयोग किया जाता है। सिंस का निश्चित समय के लिए, फॉर का अनिश्चित समय के लिए। जैसे वह 5 दिन से नहा रहा है, 10 साल से राधिका गाना गा रही है। ऐसे वाले जो वाक्य आते हैं वो सारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर आते हैं। दोस्तों मैं बात करता हूं दूसरे टेंस की, जो है पास्ट। ध्यान रखें, हिंदी वाक्यों में दी गई क्रिया के साथ आ, ई, ए की मात्रा, जैसे वह गया, वह जा रहा था, वह जा चुका था, वह सुबह से जा रहा था, वो गई, वह जा रही थी, वह जा चुकी थी, और वह सुबह से जा रही थी, सबके अंदर आ, ई, ए की मात्रा आई है। इसका जो पहला पार्ट है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट में आता है
क्रिया के अंत में आ ई ए की मात्रा, साथ में हेल्पिंग वर्ब आती है आपकी डिड, और वी टू वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं हम, जैसे कि वह गया, आया, खाया, पिया, खेला, कूदा, नहाया, धोया, सोया, रोया, जिसमें भी आ ई ए की मात्रा आती है वो सारा सारा पास्ट इंडेफिनेट होता है, और वी टू जहां भी आ जाती है वो भी पास्ट इंडेफिनेट होता है। मैं नेक्स्ट बात करता हूं कंटिन्यूअस की। दोस्तों कंटिन्यूअस में क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आता है, और वोज वर प्लस V1 ING का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि बच्चा खेल रहा था, सचिन दौड़ रहा था, मोनिका गाना गा रही थी। ऐसे जो सेंटेंस आते हैं वो पास्ट कंटिन्यूअस में आता है। जैसे आई वॉज रनिंग, शी वॉज प्लकिंग द फ्लावर, माई मदर वॉज टीचिंग द क्लास, लाइक दैट। नंबर 3 पे बात करते हैं परफेक्ट टेंस। परफेक्ट में क्या होता है, क्रिया के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, गई थी आदि शब्द आते हैं। हैड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और V3 का यहाँ पे यूज होता है, जैसे वह खाना खा चुका था, वह नहा चुका था, वह कंप्यूटर ऑपरेट कर चुका था आदि जो सेंटेंस आते हैं वो सारे सारे पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर आते हैं। आगे मैं बात करता हूं नंबर 4 पे परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्रिया के साथ से रहा था, से रही थी, से रहे थे प्लस समय आता है, हैड बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब है, और V1 ING प्लस सिंस फॉर का प्रयोग किया जाता है, जैसे राधिका 5 साल से गाना गा रही थी, मेरी मम्मी 10 साल से मंदिर जा रही थी, वह बच्चा 3 बजे से अपना होमवर्क कर रहा था आदि आदि जो भी सेंटेंस आते हैं वो परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर आते हैं। मैं बात करता हूं तीसरे टेंस की। तीसरा टेंस है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ गा गी गे का प्रयोग होता है। जाएगा, खेलेगा, कूदेगा, नहाएगा, धोएगा, सोएगा, रोएगा, हंसेगा, जो भी XYZ काम करेगा इन फ्यूचर की बात करेगा जो, तो उसके लिए हम फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर का फर्स्ट है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में आता है क्रिया के अंत में गा गी गे की मात्रा आती है, जैसे वह जाएगा, वह खेलेगा, वह कूदेगा, वह नहाएगा, वे जाएंगे, वे खेलेंगे, मेरे घर वाले यहाँ पे आएंगे, ऐसे सेंटेंस आते हैं। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आती है विल और सेल का प्रयोग होता है, और V1 वर्ब का प्रयोग होता है। मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है और बाकी सबके साथ में विल का प्रयोग होता है। नंबर 2 पे बात करते हैं कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में आता है क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, विल बी, सेल बी हेल्पिंग वर्ब आती है, और V1 ING का प्रयोग किया जाता है, जैसे बच्चा दौड़ रहा होगा, वे गाना गा रहे होंगे, हम खेल रहे होंगे, मेरी मम्मी भोजन बना रही होगी, etc। नंबर 3 कहते हैं परफेक्ट। परफेक्ट कहते हैं क्रिया के साथ चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, गया होगा, गई होगी, विल हैव, शैल हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब आती है, और V3 वर्ब का प्रयोग इसके अंदर करते हैं। नंबर 4 पे है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें आता है क्रिया के साथ से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे प्लस समय का प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब आती है विल हैव बीन, शैल हैव बीन, V1 ING का प्रयोग किया जाता है, और सिंस फॉर प्लस ING का सिंस फॉर प्लस टाइम का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, जितने भी परफेक्ट टेंस हैं उन सब में V3 का प्रयोग होगा। जितने भी परफेक्ट टेंस हैं और जितने भी कंटिन्यूअस टेंस हैं उनमें V1 प्लस ING, आप V4 बोल सकते हो, का प्रयोग हुआ, और जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस हैं उनमें V1 ING के साथ में सिंस फॉर का प्रयोग होगा, और केवल एकमात्र टेंस है ऐसा पास्ट इंडेफिनिट जिसमें V2 का प्रयोग होता है। इसलिए 3 3 6 3 9 और 1 10, तो ये हो गए। अब बच गए 2 जिसमें आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इसमें आता है V1 या V5, और फ्यूचर इंडेफिनिट उसमें V1 का प्रयोग होता है, लेकिन साथ में विल सेल का यूज होता है। इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा टेंस का एक वर्गीकरण करके मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको बताऊं कि आप लोग अभ्यास करने के लिए छोटे छोटे वाक्य बनाए, पहले उनको हिंदी बनाए, हिंदी बनाने के बाद में आप देखें कि उसके साथ में क्रिया है या नहीं है। कई बच्चे गलती कर जाते हैं और पढ़ाने वाले उनको बता देते हैं कि वाक्य के अंत में ता है, तिये ते आ जाता है। अब वाक्य के अंत में ता है, तिये आ जाता है, तो जैसे मान लो वह कुत्ता है,
वह तोता है, वह उसकी माता है। ये सब क्या है, हमें वर्ब देखनी है। बाकी ये जो कुत्ता है, माता है, पिता, ये सारे तो नाउन है, हमें नाउन का ध्यान नहीं रखना, हमें वर्ब का ध्यान रखना है। वर्ब जिसको समझ में आ गई, टेंस का वर्गीकरण उसको समझ में आ गया। अगर कहीं कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब के साथ में वर्ब दी हुई है ऐसी और ये लिखा हुआ है, तो आप उसको आसानी से पहचान सकते हैं। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।